नमस्कार बच्चों। कक्षा 4 के बच्चे मेरे साथ संस्कृत में आज पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 जिसका नाम है सर्वनाम शब्दः। सर्वनाम शब्द अर्थात सर्वनाम वाले शब्द। बच्चों ये आप लोग थर्ड में भी पढ़ चुके थे कि सर्वनाम क्या होता है। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। इसलिए आज हम सर्वनाम शब्दों को पढ़ेंगे, परंतु पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई कीजिए, साफ साफ अक्षरों में अपना गृह कार्य कीजिए और अपनी बुक नोटबुक को कवर करके नाम डाल के सुरक्षित रखिए। दूसरी बात मैं आपके माता पिता से कहूँगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फरवरी मार्च या और पहले की या कोई भी फीस रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी आप विद्यालय में फीस जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 5 सर्वनाम शब्दः। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द निम्नलिखित हैं। कुछ सर्वनाम शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे एतत् मीन्स यह हिंदी में है, एतत् संस्कृत में है। किम मीन्स क्या। इदम मीन्स यह, अस्मद मीन्स मैं या हम, तत् मीन्स वह, युष्मद मीन्स तुम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों और तीनों वचनों में अलग अलग होता है, लेकिन अस्मद तथा युष्मद शब्दों का प्रयोग केवल पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में ही होता है। युष्मद और अस्मद का प्रयोग केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होता है। दोनों लिंगों के रूप एक समान होते हैं, क्योंकि इन दोनों लिंगों के रूप एक जैसे ही होते हैं। सर्वनाम शब्दों के कुछ प्रमुख रूपों को चित्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है। अब सर्वनाम के कुछ शब्द हैं जिनको चित्र दिखा करके आपको समझाया जा रहा है। सर्वनाम एतत् पुल्लिंग है, अर्थ है यह। एक वचन एषः, एषः मीन्स यह, क्योंकि ये पुल्लिंग है। एतो मीन्स ये दो। एते मीन्स ये सब। एषः मीन्स यह, एतो मीन्स ये दो, एते मीन्स ये सब। अब स्त्रीलिंग एतत् मीन्स यह, एषा मीन्स यह, एते मीन्स ये दो और एता मीन्स ये सब। येसा मीन्स यह, एते मीन्स ये दो, एता मीन्स ये सब। अब नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग इसमें अलग चलते हैं। एतत् मीन्स यह, एते मीन्स ये दो, एतानि मीन्स ये सब। एतत् मीन्स यह, एते मीन्स ये दो, एतानि मीन्स ये सब। अब पुल्लिंग इदम। अयम माने यह, इमो माने ये दो, इमे माने ये सब। अयम माने यह, इमो माने ये दो, इमे माने ये सब। स्त्रीलिंग इदम के इयम मीन्स यह, इमे मीन्स ये दो, इमा मीन्स ये सब। इयम मीन्स यह, इमे मीन्स ये दो, इमा मीन्स ये सब। अब नपुंसकलिंग इदम का इदम मीन्स यह, इमे मीन्स ये दो, इमानि मीन्स ये सब। इदम मीन्स यह, इमे मीन्स ये दो, इमानि मीन्स ये सब। तत् तत् माने वह, पुल्लिंग है। सह माने वह, तौ माने वे दो, ते माने वे सब। सह माने वह, तौ माने वे दो, ते माने वे सब। स्त्रीलिंग तत् तत् का होता है वह। सा माने वह, ते माने वे दो, तहा मान वे सब। सा माने वह, ते माने वे दो, तहा मीन्स वे सब। अब तत् नपुंसकलिंग। तत् माने वह, ते माने वे दो, तानि मीन्स वे सब। तत् माने वह, ते माने वे दो, तानि मीन्स वे सब। अस्मद। अस्मद माने मैं या हम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दो, वयम मीन्स हम सब। अहम मीन्स मैं,
आवाम मीन्स हम दो, वयम मीन्स हम सब, क्योंकि इसमें पहले ही बताया गया था कि अस्मद और युष्मद के दोनों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक जैसे ही वचन होते हैं, शब्द होते हैं। अब युष्मद का आ जाइए। युष्मद माने तुम होते हैं। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दो, यूयम मीन्स तुम सब। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दो, यूयम मीन्स तुम सब। इस प्रकार कुछ अन्य सर्वनाम निम्नलिखित हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। किम पुल्लिंग, किम मीन्स क्या या कौन। इसके लिए पुल्लिंग में क्या आता है? कह, कऊ, के। पुल्लिंग में आता है कह, कऊ, के। किम स्त्रीलिंग, क्या या कौन। स्त्रीलिंग में क्या आता है? का, के, कहा। का, के, कहा। और किम का नपुंसक लिंग जो होता है उसमें क्या आता है? इसका भी मतलब क्या या कौन होता है। तो इसके लिए एक वचन के लिए आता है किम, द्विवचन के लिए आता है के, और बहुवचन के लिए आता है कानी। किम, के, कानी। अब असद पुल्लिंग, इसमें अस्मद पुल्लिंग है वह। असो, अमु, अमी। असो, अमु, अमी। असो, अमु, अमुहु। असो, अमुहु, अमुहु। और अद, अमुनी, अमूने। अर्थात पुल्लिंग में असो, अमु, अमी आता है। स्त्रीलिंग में असो, अमु, अमुहु आता है। और असद का नपुंसक लिंग में अदह, अमुनी, अमूने ये आता है। अब आता है बच्चों यत। यत पुल्लिंग है। इसमें जिस या जिस, जो, जिस, जिन इनके बारे में आता है। तो यत में पुल्लिंग किसके लिए कौन से शब्द होते हैं? यह माने किसी एक के लिए, एक वचन के लिए यह, द्विवचन के लिए यो, बहुवचन के लिए ये। स्त्रीलिंग में यत का एक वचन के लिए या, द्विवचन के लिए ये, और बहुवचन के लिए यह। यत का नपुंसक लिंग में एक वचन के लिए यत, द्विवचन के लिए ये, और बहुवचन के लिए यानी। इसी तरह से भवत। भवत का पुल्लिंग, भवत मीन्स होता है आप। भवान एक वचन, भवंतो दो वचन, भवतः बहुवचन। भवत का स्त्रीलिंग, इसका भी मतलब आप से होता है। भवती एक वचन, भवत्यो द्विवचन, भवत्यः बहुवचन। भवत नपुंसक लिंग, भवन एक वचन, भवती द्विवचन, और भवंती बहुवचन। तो बच्चों इस पाठ को आप दोबारा से अच्छे से पढ़िए, समझिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो बच्चे अपनी फ़ीस जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करवा दीजिए। अगली वीडियो में इस पाठ की बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।